हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब सब बच्चे अपनी हिंदी की उत्थान व्याकरण बुक निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। हमारा आज का विषय है लेसन 28 अपठित पद्यांश। बच्चों, फर्स्ट टर्म में आपने अपठित गद्यांश समझा था। इसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज भी कहते हैं। सेकंड टर्म में हम अपठित पद्यांश समझेंगे। इसे इंग्लिश में अनसीन पोएट्री पैसेज भी कहते हैं। अपठित पद्यांश पढ़ने से पहले हम अपठित शब्द का अर्थ समझेंगे। अपठित शब्द दो शब्दों के मिल से बना है। अ प्लस पठित, जिसका अर्थ है जो पहले ना पढ़ा गया हो। बच्चों, अपठित पद्यांश पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। बच्चों, गद्य में हम कहानी, निबंध आदि लिखते हैं। इनके अंतर्गत आने वाले विषय का कुछ अंश गद्यांश कहलाता है। बच्चों, पद्य में हम कविता, छंद और दोहा आदि लिखते हैं और इनके अंतर्गत आने वाले विषय का कुछ अंश पद्यांश कहलाता है। बच्चों, अपठित पद्यांश को हल करने से पहले हम इसके कुछ चरण यानी स्टेप्स समझ लेते हैं ताकि आप इसे आसानी से हल कर सकें। हमारा पहला चरण है, इसमें हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे। बच्चों, दिया तो पहले पद्यांश होता है, परंतु हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे। हमारा दूसरा चरण है, पद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका भाव समझें कि पद्यांश में क्या बताया गया है, उसका क्या भाव है। हमारा तीसरा चरण है, पद्यांश पढ़ने के बाद जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं उन्हें मार्क करें। हमारा चौथा चरण है, प्रश्नों को पद्यांश के आधार पर हल करें। हमारा पांचवा चरण है, उत्तर स्पष्ट एवं संक्षिप्त हो। स्पष्ट मतलब क्लियर और संक्षिप्त मतलब शॉर्ट। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, पद्यांश का शीर्षक मतलब टाइटल उसके मूल भाव व उद्देश्य को प्रकट करने वाला होना चाहिए कि जो भी हम टाइटल लिखते हैं वह पद्यांश के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बच्चों, हमारा लास्ट और 7वां चरण है, व्याकरण के आधार पर रेखांकित शब्दों के उत्तर दें। इसमें व्याकरण के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द लिखो आदि। बच्चों, अब हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारा पहला स्टेप है कि हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कवि कैसी दुनिया रचने को कह रहा है। नंबर 2, कवि किसको दूर भगाने के लिए कह रहा है। नंबर 3, हमें किस प्रकार काम करना चाहिए। नंबर 4, उजला शब्द का विलोम लिखिए। नंबर 5, काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, TITLE, टाइटल। बच्चों, अब हम पद्यांश पढ़ेंगे और उसका भाव समझेंगे। नहीं कभी घबराओ तुम, घबराओ, घबराओ मीन्स डरो, डरो, डरो। नहीं कभी झुंझलाओ तुम, ज को छोटा ऊ ऊपर चांद बिंदु, झ-ल-आ-ओ, झुंझलाओ मतलब खींचना, ख को बड़ी ई, झ-न-आ। एक नई दुनिया रचने को, दुनिया द को छोटा ऊ न ई य आ, दुनिया मीन्स संसार, स के ऊपर बिंदी स आर, संसार। आगे कदम बढ़ाओ तुम, हंसते गाते काम करो,
ह के ऊपर चांद बिंदु, स त ए। हंसते का मतलब होता है खुश होकर, ग आ त ए गाते। मुश्किल को आसान करो, म उ आदेश को छोटी ई क लो। मुश्किल मीन्स कठिनाई, क ठ ई न आ बड़ी ई। चलो जरा घूमे घामे, आलस बड़ा आ ल स। आलस मीन्स सुस्ती, स को छोटा ऊ आधा स त को बड़ी ई। सुस्ती दूर भगाओ तुम, जो आगे को बढ़ते जाते, सच्चाई को अपनाते। सच्चाई स आधा च च आ बड़ी ई। सच्चाई मीन्स सच। उनको दोस्त बनाओ तुम, दोस्त द ओ आधा स त दोस्त। दोस्त मीन्स मित्र, म ई त्र मित्र। उनका साथ निभाओ तुम, हर दिल में हरियाली हो, नई सुबह की लाली हो। ऐसे मीठे सपनों का मंडप एक सजाओ तुम। मंडप, म के ऊपर बिंदी ड प, मंडप। मंडप का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ कोई सभा या समाज एकत्र होता है, और इसे हम शमियाना भी कहते हैं। श म ई य आ न आ, शमियाना। जिससे मन को राह मिले, र आ ह, राह मीन्स रास्ता, र आ आधा स त आ रास्ता। सुख की ठंडी छा मिले, ने उजाला, ने मीन्स न ए ह, ने प्यारे, आधा प य आ र ए प्यारे। छलकाती, छ ल क आ त ई, छलकाती। वह कविता रच जाओ तुम। इस पद्यांश में कवि कहता है कि तुम जीवन में कभी मत डरना और ना ही खींचना। तुम्हारा हर कदम संसार को आगे बढ़ाने वाला हो। तुम्हें एक नए संसार की रचना करनी है। तुम अपने जीवन के हर काम को खुश होकर करना, जीवन में आने वाली हर कठिनाई को आसान करना। तुम हमेशा स्फूर्तिवान बने रहना और जीवन से आलस्य को दूर भगा देना। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं और सच को अपनाते हैं, उन लोगों को तुम अपने मित्र बनाना। ऐसे लोगों को हमेशा अपने संग रखना। तुम इस प्रकार की दुनिया का निर्माण करो जिसमें हर व्यक्ति खुश हो, सबको सुख की ठंडी छाया का एहसास हो, सब तरफ प्यार ही प्यार हो। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ कि इन प्रश्नों को आपने कैसे हल करना है। करने तो आपने खुद ही है, मैं आपको हल करने का तरीका बताऊंगी। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, कवि कैसी दुनिया रचने को कह रहा है। अब अपना पद्यांश देखिए। नहीं कभी झुंझलाओ तुम, एक नई दुनिया रचने को आगे कदम बढ़ाओ तुम। तो बेटा, इसमें जो कवि है वो कैसी दुनिया रचने को कह रहा है, और इसका उत्तर आपने प्रश्न के अनुसार लिखना है। बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, कवि किसको दूर भगाने के लिए कह रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर पद्यांश में हमें कहाँ से मिलेगा। चलो जरा घूमे घामे, आलस दूर भगाओ तुम, जो आगे को बढ़ते जाते। तो बेटा, इसमें कवि किसे दूर भगाने के लिए कह रहा है, ये अब आपने खुद लिखना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हमें किस प्रकार काम करना चाहिए। अब हम पद्यांश में से इसका उत्तर ढूंढते हैं। आगे कदम बढ़ाओ तुम, हंसते गाते काम करो, मुश्किल को आसान करो। तो बेटा, हमें किस प्रकार काम करना चाहिए, यह अब आपने खुद लिखना है। हमारा चौथा प्रश्न है, उजला शब्द का विलोम लिखिए। तो बेटा, इसमें आपने
उजला शब्द का ऑपोजिट वर्ड बताना है। हमारा लास्ट प्रश्न है, काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। मतलब इस पद्यांश का, इस काव्यांश का टाइटल क्या है, इसका हेडिंग क्या है, यह अब आपने स्वयं लिखना है। बेटा मैं यहाँ पर आपको यह बताना चाहती हूँ कि शीर्षक शॉर्ट होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए और 4-5 शब्दों के भीतर ही होना चाहिए। बेटा यह पद्यांश तो मैंने आपकी सुविधा के लिए आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब आपने अगला पद्यांश खुद करना है। उसके डिफ़िकल्ट वर्ड और उसकी रीडिंग मैं आपको करके बता दूंगी और प्रश्न आपने खुद हल करने हैं। बच्चों अब हम बढ़ते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। यह भारतवर्ष हमारा है। भारतवर्ष मतलब भारत देश हमको प्राणों से प्यारा है। प्राणों मतलब जान है। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी, संतरी मतलब रक्षक, पहरेदार, सरीखा अड़ा हुआ, गंगा की निर्मल धारा है। निर्मल मतलब साफ। यह भारतवर्ष हमारा है हवा मनोहर डोल रही। मनोहर का मतलब होता है मन को भाने वाला। वन में कोयल है बोल रही, बहती सुगंध की धारा है। सुगंध मतलब खुशबू। यह भारतवर्ष हमारा है। जन्मे थे यहीं राम सीता, गूंजी थी यहीं मधुर गीता। यमुना का श्याम किनारा है। श्याम मतलब कृष्ण। यह भारतवर्ष हमारा है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। मान मतलब यश। जग का सौभाग्य सितारा है। सौभाग्य मीन्स अच्छा भाग्य। यह भारतवर्ष हमारा है। बेटा मैं इन प्रश्नों की रीडिंग आपके सामने करूंगी। हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने हिमालय की तुलना किससे की है? तो बेटा इसमें आपने बताना है कि कवि ने हिमालय का कंपैरिजन किसके साथ किया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, गंगा की धारा कैसी है? गंगा की धारा कैसी है, यह अब आपने खुद पद्यांश में से ढूंढना है। नेक्स्ट है, कवि किसका मान बढ़ाना चाहता है? बेटा हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संतरी शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। तो बेटा समानार्थी शब्द का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, एक जैसे अर्थ। हमारा लास्ट प्रश्न है, काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो बेटा इसमें आपने पद्यांश का हेडिंग लिखना है, टाइटल लिखना है। बेटा जो नियम मैंने आपको पहले और दूसरे पद्यांश में बताए हैं वैसे ही नियमों को फॉलो करते हुए आपने नेक्स्ट पद्यांश भी हल करने हैं। बेटा मेरे द्वारा समझाए गए अपठित पद्यांश आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और अब आपने मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही आपने बाकी के पद्यांशों की प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड बाय।